Good morning, my dear students of class 10. Again, we are coming back in our English online classes, and today we are going to start the new poem of your first flight book, The Tale of Custard the Dragon. आज हम आप लोग को आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक नया पोएम पढ़ाएंगे जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये आपके सिलेबस में है टर्म 2 में। सो लेट्स स्टार्ट द poem. Before starting this poem, I want to convey the message कि ये पोएम एक कविता जरूर है, बट इस कविता में एक कहानी को हमारे सामने उपस्थापित किया गया है। मतलब कहानी के तौर पे इस कविता को लिखा गया है। मतलब कविता है, कविता में छंद रहेगा, कविता में भाव रहेगा, यही हम लोग जानते हैं। लेकिन कविता में कहानी नहीं, कविता में एक इमेजिनेटिव वो रहता है, मैं आपको बताई हूँ। लेकिन यहाँ पे कविता को एक कहानी के आधार पे रचना किया गया है। तो इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। Let's start. This poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. ये कविता को बैलेड के तौर पे लिखा गया है। बैलेड क्या है? What is ballad? बैलेड एक प्रकार के गाना या फिर कविता जो कि कहानी के आधार पे रचित होती है। क्लियर? इस पर कोई डाउट नहीं है कि बैलेड किसे बोलेंगे। बैलेड कोई गाना हो, मतलब एक गाने में भी हम लोग जब गाना सुनता है, गाने में एक मीनिंग रहता है ना, होता है ना। कोई भी गाना, हिंदी सॉन्ग, आप लोग अपना भोजपुरी सॉन्ग या फिर मैं अपना बंगाली सॉन्ग जो सुनती हूँ, सॉन्ग में एक मीनिंग रहता है, मतलब एक कहानी रहती है छुपी हुई ना, उसका एक कहानी रहता है। तो ये भी वही है, बैलेड उसे बोला जा रहा है जहाँ पे एक अंदर में कहानी रहेगा। तो यहाँ पर भी जो बैलेड हमारे सामने आज आने वाला है, इसमें कहानी है। ओके, यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। आप अपने ऐसे बैलेड के साथ आप लोग बहुत ज्यादा संबंधित होंगे कि सभी के फैमिली में ऐसा बैलेड बनता रहता है। मतलब ऐसा गाना और हिस्सा या फिर ऐसे कविता हर रोज बनती रहती है जो कि किससे जुड़ी हुई है? हीरोइज्म, मतलब साहसिकता, वीरता, इसके साथ, हिम्मत के साथ होती है ना। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। इस पोएम में भी, इस बैलेड में भी हम लोग देखेंगे पैरोडी है। पैरोडी मतलब जहां कहानी में, मतलब कहानी में ट्विस्ट रहेगा, एडवेंचर रहेगा, इमोशन रहेगा, रहता है ना, फनी रहता है, मजा रहता है, कॉमेडी रहता है, तभी जाके कहानी बनती है। तो ये भी उसीलिए इसको बोला जा रहा है क्लोज टू अ पैरोडी। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रीडिंग। इस कहानी पोएम को आप, इस बैलेड को ऐसे पढ़िए कि एक रिधिम से ये प्रोनाउंस हो। रिधिम मतलब पढ़ने का अंदाजा एकदम छंद में होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम। नाउ फर्स्ट, इन द फर्स्ट स्टैंजा, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. फर्स्ट स्टैंजर में क्या बोल रहा है कि बिलिंडा, पहले स्टैंजर में क्या बोल रहा है? बिलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। यहाँ पे मेन कुछ कैरेक्टर के बारे में देखेंगे इस पोएम के। कहानी है ना, तो कहानी में तो कैरेक्टर रहेगा ही। तो पहला कैरेक्टर कौन है? बिलिंडा, जो कि कहाँ पे रहती है? एक छोटा सा सफेद प्यारा सा घर पे। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन। किसके किसके साथ रहते हैं? एक ब्लैक किटन के साथ। किटन किसे कहते हैं आप लोग को पता है? बिल्ली के बच्चे को किटन बोला जाता है। और किटन का कलर कैसा है? काला। तो एक काली छोटी सी किटन के साथ, एंड लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर की चूहा के साथ, एंड लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा पीला कलर का डॉगी, एंड लिटिल रेड वागन, और एक लिटिल रेड वागन है। वागन कोई इंसान या फिर जानवर नहीं है, वागन एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ कार, जिसमें चक्के रहते हैं और जिसको सामने से रस्सी या फिर कुछ हैंडल वगैरह रहता है जिससे खींचा जाता है, इसको वैगन बोला जाता है। और कौन है? एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि रियलियो और ट्रूलियो जो है एक पोएटिक लाइसेंस है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ये क्या है? पोएटिक लाइसेंस, जिसको मतलब जो एक ओरिजिनल शब्द को कोटेशन में उच्चारण किया गया है। तो रियलियो का फुल प्रोनाउंस है रियली, ट्रूलियो का फुल प्रोनाउंस है ट्रूली। तो रियली ट्रूली होगा ये इसका मेन शब्द, जो कि रियलियो ट्रूलियो बोला गया है। मतलब, और कौन है? सच, और एक उसके साथ और एक प्यारा सा छोटा सा ड्रैगन। क्या है? ड्रैगन। ड्रैगन हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा जानवर जो कि देखने में काफी भयंकर होता है,
बड़ा ऐसा होता है जिसके मुंह से आग निकलता है, नाक से धुआं निकलता है, और जो कि आज के समाज में एबोलिश्ड हो गया है। तो इन चारों पांचों चीज़ों के साथ एक कैरेक्टर माने पोएम का मेन कैरेक्टर होती है। बिलिंडा, लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग, लिटिल रेड वैगन एंड लिटिल पेट ड्रैगन। क्लियर? नाउ वी विल गो टू द स्टैंजा सेकंड. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was the coward and she called him Custard. Second line stanza पे वही कैरेक्टर उसका नेम बताया गया है। बिलिंडा का नाम तो हमें पता चल गया है, लेकिन बिलिंडा जिन जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोग का नाम नहीं पता है, तो इस स्टैंजर में हमें उन लोग का नाम पता चलेगा। पहला क्या बोल रहा है? नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। पहला जो काला करके छोटा सा किटन है उसका नाम क्या है? इंक। इंक काली होती है ना, जो पहले जमाने में लोग पेन को इंक में डुबो के लिखते थे उसको इंक बोला जाता है, टाइप ऑफ कलर। तो जो कि डार्क इन ब्लैक और डार्क इन ब्लू होता है, तो इसीलिए उसका जो किटन है माने बिल्ली का जो बच्चा है वो इतना काला है, इतना घना काला उसका रंग है कि उसको इंक से डिफर किया गया है। दूसरा लिटिल ग्रे माउस, जो छोटा सा ग्रे कलर का चूहा है, उसको क्या बोल के बुलाती है बिलिंडा? शी कॉल्ड हिम मतलब कौन बुलाती है? बिलिंडा बोलती है। क्या बोल के? ब्लिंक। ब्लिंक मतलब पलक झपकना, ब्लिंक मतलब पलक झपकना। जैसे चूहा क्या करता है, इधर से उधर उधर से उधर हम लोग पकड़ पाते हैं छोटे चूहे के बच्चे को, एकदम एक्टिवली इधर उधर फास्टिंग मूवमेंट करता है। तो दिस इज द रीजन टू नेम हिज नेम इज ब्लिंक। थर्ड लाइन में एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मास्टर। तीसरे लाइन पे बोला जा रहा है जो येलो कलर का डॉगी है उसका नाम क्या है? मस्टर्ड। क्योंकि मस्टर्ड जैसा, मस्टर्ड क्या होता है? मस्टर्ड में सरसों। सरसों क्या? पीले कलर का जो सरसों होता है, हम अगर उसको सोचेंगे, सरसों दो कलर का होता है, काला और पीला। तो यहाँ पर येलो है तो पीला कलर का सरसों है, तो पीला कलर का सरसों का नाम क्यों दिया गया है? सरसों को पीसने पे जो झांझ, जो एकदम महकता है, एकदम जो नाक से आँख से पानी निकल आता है, वैसा ही तेज है इस डॉगी के अंदर, पपी के अंदर। इसीलिए इस डॉगी को क्या बोला जा रहा है? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन, लेकिन जो ड्रैगन है वो है असली डरपोक, वो बहुत ही डरपोक है, इसीलिए उसको बिलिंडा क्या बोल के बुलाती है? कस्टर्ड। मतलब जो ड्रैगन जो ओरिजिनली सबसे ज्यादा हिम्मतदार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, वो एक्चुअली बहुत ही डरपोक है, और ये ही रीजन है उसको बिलिंडा बोलती है कस्टर्ड। आप लोग बोलोगे कस्टर्ड किसे कहते हैं मैम? कस्टर्ड इज अ टाइप ऑफ ए पाउडर, या फिर कस्टर्ड एप्पल होता है, एक प्रकार के एप्पल होता है जिसे कस्टर्ड एप्पल बोला जाता है। मतलब यहाँ पे उसको कस्टर्ड बोलने के लिए बहुत ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट यही वजह है कि वो इतने डरपोक है, ड्रैगन को नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको वो चुपचाप रहना चाहता है। एक आगे पढ़ेंगे, वो छुप के एक केज पिंजरा चाहिए उसको हमेशा सेफ रहने के, छुपे रहने के लिए। तो ये सब वजह से बिलिंडा उसको क्या बोलती है? कस्टर्ड। क्लियर? Now we'll go to the third stanza. Custard the dragon had big sharp teeth. Custard जो ड्रैगन है उसका दांत बहुत बड़ा बड़ा है। देखो अब बता रहा है Custard the dragon का स्ट्रक्चर। हम लोग आपको एक पिक्चर दे देंगे, इस पे आप ड्रैगन तो वैसे देखिए और फिर भी दे देंगे कि ड्रैगन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ड्रैगन का बड़ा बड़ा क्या है? दांत रहता है, एंड स्पाइक्स ऑन इट टिप एंड स्केल्स अंडरनेथ। उसके पीठ पे, टॉप पे, पीठ के ऊपर, पीठ से कमर के एंड तक स्पाइक रहता है, कांटा जैसा रहता है, और अंडरनेथ मतलब पेट के नीचे स्केल्स रहता है। स्केल क्या होता है? मछली के शरीर के ऊपर, मछली जो जिंदा वाला मछली अगर कोई पकड़ोगे, या फिर कोई भी प्रकार के मछली जब बाजार में बिकता है रूहू टाइप का, तो देखोगे मछली के शरीर चमड़े के ऊपर जो सख्त आवरण रहता है जिसको स्केल, छीला जो रहता है उसको स्केल्स बोलते हैं। वैसे ही छिलका उसके पेट के नीचे, किसका? ड्रैगन का। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, हम सब जानते हैं उसके मुंह से क्या निकलता है? आग की चिंगारी। और चिमनी फॉर ए नोज, और नाक से हमेशा, चिमनी से जैसे धुआं निकलता है, इसके भी नाक से हमेशा धुआं निकलता रहता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर ऑन हिज टोस, और सब फिर वही लाइन, फिर वही पोएटिक लाइन से, रियली ट्रूली डैगर। डैगर मतलब देख पा रहे हो पिक्चर पे कि तीन जो उंगली है वो उंगली कैसे डैगिंग कर रहा है, मतलब किसी चीज को खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए, या फिर कई जमीन को सख्ती से पकड़ने के लिए उसका जो टोज है, पैर की उंगली एकदम डैगर जैसा है। मतलब किसी के ऊपर बैठा तो वो डैगर से ही मर जाएगा। तो इतना कुछ होने के बावजूद उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि वो कवर्ड है।
Now we will go to the stanza number 4. Belinda was as brave as barrel full of bears, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard the cried for a nice safe cage. देखो यहाँ पर बता रहा है, अब इन चारों का तो नाम पता चला। बेलिंडा का कैरेक्टर क्या है? बेलिंडा का कैरेक्टर है एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स। एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मीनिंग अ पर्सन विदाउट फियर, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक, इंक कौन है? किचन, ब्लिंक कौन है? माउस। इन दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ऐसे भागम भाग दौड़ भाग करते रहते हैं जैसे लगता है इन लोग के सामने अगर लायन आ जाएगा तो उसको भी सीढ़ी से दौड़ा के भगा देगा। ये लोग इतना एक्टिवली रहता है। और मस्टर्ड जो हमारी येलो डॉग है वो इतना हिम्मतदार है, एकदम टाइगर के, शेर के जैसा। जैसे शेर अपने क्रोध में, गुस्से में, एंगर में रहते हैं, रेज मतलब एंगर, वैसा ही मस्टर्ड हमेशा ब्रेव रहता है। लेकिन कस्टर्ड जिसके अंदर बाहर का स्ट्रक्चर इतना भयंकर है, बट वो क्या करता है? वो बोलता है हमेशा, वो रोता रहता है। क्यों? इसीलिए कि उसको एक सुंदर सा सेफ नाइस प्यारा सा एक पिंजरा दे दो, वो वहीं पर अंदर जाके चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रैगन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, हियर इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आई होप यू एंटरटेनिंग द पोएम। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये पोएम, आगे और भी अच्छा लगेगा। So this 4 I request to you all, this please read this 4 stanza at from your home. आप इन चारों स्टैंजर को अच्छे से पढ़िए, इसका मीनिंग समझिए। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय, एंड अगेन वी कमिंग विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।